रेडी स्टार्ट। मैं समझता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री तथा उनके सहायकों के प्रति इस अर्थ में क्षमा मांगनी चाहिए कि हम शिक्षा संबंधी मामलों पर दिन प्रतिदिन अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत करते रहे हैं। कदाचित कुछ सीमा तक हम इस आशा से प्रभावित हुए हैं कि इन प्रस्तावों पर होने वाली बहसों के फलस्वरूप हमें विभाग के सचिव की रोचक वाणी अथवा पब्लिक इंस्ट्रक्शन के निदेशक के विशिष्ट भाषण सुनने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा अन्य कारणों से भी हम शिक्षा विषयक चर्चा बार बार करते रहे हैं, क्योंकि समाज व्यवस्था में किसी प्रकार की कमजोरी के समान अनुकूल शिक्षा व्यवस्था में भी कमजोरी होती है। कभी लोगों ने परिवर्तन या प्रगति के विषय में सोचा है तो उनका ध्यान शिक्षा प्रणाली की ओर गया है, क्योंकि सभ्य राज्य व्यवस्था में समाजोद्धार हेतु यही मुख्य धुरी या आधार के रूप में अपनाई जा सकती है। जैसा कि श्री फिशर ने जब वह शिक्षा मंत्री थे कहा था कि किसी राष्ट्र का भावी हित उसके स्कूलों पर निर्भर करता है। जब कभी हम बेहतर भविष्य अथवा व्यापक सामाजिक पुनर्निर्माण की कल्पना करते हैं तो हमारा ध्यान शिक्षा की ओर आकर्षित होता है, जिसके द्वारा ऐसी उपलब्धि हो सकती है। समाज में व्याप्त सभी बुराइयों का इलाज शिक्षा ही होता है। अतः इस दृढ़ विश्वास और आस्था के आधार पर ही हमने शिक्षा पर अधिक बल दिया है और इस महत्वपूर्ण विषय को बार बार सदन के सम्मुख पेश करने का सिद्धांत अपनाया है। जिस क्षण से हम लोगों की ओर से इस संबंध में रचनात्मक प्रयास आरंभ किए गए हैं, तभी से हमने अपने तुच्छ ज्ञान के अनुसार शिक्षा की ओर ध्यान देने का प्रयास किया है। आज भी इस कारण बस यह प्रश्न उठाया गया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते समय तथा उसमें परिवर्तन लाने की मांग करते हुए भी यह उचित और आवश्यक है कि यह स्वीकार करूं कि वर्तमान प्रणाली ने हमें कुछ सुविधाएं प्रदान की हैं। जिस समय यह प्रणाली लागू की गई थी उस समय की हमारी परिस्थिति के अनुसार इसकी उपयोगिता सामान्यतः काफ़ी अधिक थी। देश में वर्तमान जागृति के अधिकांश का मूल लॉर्ड मैकाले की उस टिप्पणी में खोजा जा सकता है जिसके आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने यहाँ अंग्रेजी का शुभारंभ किया था। जब हम इस प्रणाली की आलोचना करते हैं तो हमारा तात्पर्य यह नहीं कि इससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है। हमें ज्ञात है कि इससे हमें कुछ लाभ हुए हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि इस विषय
में कोई भी चीज़ पूर्णतः निर्दोष नहीं है। जब हम यह कहते हैं कि जैसी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है